Good morning, students. Today we are going to read lesson 19th of our Nova English Reader, that is Grandpa Fights an Ostrich. Grandpa means grandfather, दादाजी. Fights means लड़ते हैं, and ostrich. Ostrich means शुतुरमुर्ग, means दादाजी शुतुरमुर्ग से लड़ते हैं. तो it's all about the fight of grandpa with an ostrich. Okay, so now let's start. Before grandfather joined the Indian Railway, he worked for some time on the East African Railway, and it was during that period that he had his famous encounter with the ostrich. तो ग्रैंडपा ने जब इंडियन रेलवे ज्वाइन किया तो उससे पहले वो ईस्ट अफ्रीकन रेलवे में काम करते थे. उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट अफ्रीकन रेलवे में काम किया और उस समय के दौरान ही उनका जो फेमस एनकाउंटर है, मतलब कि उनका जो फेमस मुठभेड़ है ऑस्ट्रिच के साथ हुआ था. माई चाइल्डहुड वॉज फ्रिक्वेंटली एनलिवन्ड बाई दिस ऑफ्ट टोल्ड tale of my grandfather's, and I give it here in his own words or as well as I can remember it. तो जो राइटर है वो कहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है, वो कई बार ये कहानी सुनते हुए ही बीता है. तो मैं इसको अपने दादाजी के वर्ड्स में, मीन्स उनके शब्दों में, जितना भी मुझे याद है उनके शब्दों में ही यहाँ पे बताता हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब ये जो यहाँ पे था, ये वाला सारा जो है राइटर वो बोल रहा था, बट आगे जो वर्डिंग होगी वो उसके दादाजी की तरफ से होगी. ओके, वाइल एंगेज्ड इन द लेइंग ऑफ अ न्यू रेलवे लाइन आई हैड अ मिरेकुलस एस्केप फ्रॉम एन ऑफुल डेथ. कि जब मैं रेलवे लाइन बिछाने में इंगेज था, मतलब कि बिजी था, लेइंग मीन्स बिछाना, तो रेलवे लाइन बिछाने में जब मैं बिजी था तब मेरा एक मौत से बड़ा ही एक चमत्कारी बचाव हुआ. आई लिव्ड इन स्मॉल टाउनशिप बट माई वर्क ले सम 12 miles अवे एंड ऑल्दो आई हैड अ टेंट ऑन द वर्क्स आई ऑफन हैड टू गो इन टू टाउन ऑन हॉर्सबैक. तो मैं एक कस्बे में रहता था. टाउनशिप मीन्स छोटा सा कस्बा या फिर नगर. बट माई वर्क ले सम 12 miles अवे, बट जो मेरे काम करने की जगह थी वो वहाँ से 12 miles मीन्स कि 12 मील दूर थी. और चाहे उन्होंने मुझे टेंट दिया हुआ था, मेरे काम पर टेंट बना हुआ था, बट फिर भी मुझे हॉर्स बैक पर मीन्स कि घोड़े की सवारी करके वहाँ पर कई बार टाउन में जाना पड़ता था. On the occasion an accident happening to my horse, I got a lift into town, hoping that someone might do me a similar favor on my way back. तो एक बार जब जो हॉर्स था उसका एक्सीडेंट हो गया और तब मैंने एक टाउन में किसी से लिफ्ट ली, ये उम्मीद करते हुए कि शायद मुझे वापस आते समय भी सेम ऐसे ही हेल्प मिलेगी. बट दिस वॉज नॉट टू बी, बट ऐसा नहीं होना था. एंड आई मेड अप माई माइंड नेक्स्ट मॉर्निंग टू डू द जर्नी ऑन फूट, शॉर्टनिंग द डिस्टेंस बाई टेकिंग अ कट थ्रू द हिल्स विच वुड सेव मी अबाउट 6 miles. सो मैंने अपना मन बना लिया अगले मॉर्निंग कि मैं जो अपनी जर्नी है मीन्स कि मैं पैदल यात्रा करूँगा. शॉर्टनिंग द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो हिल्स के बीच में उन्होंने जो रास्ता है वहाँ से उन्होंने शॉर्टकट ले लिया, जिससे क्या होता उनके जो 6 miles है वो बच जाते. वैसे 12 miles का रास्ता था, बट ऐसे हिल्स के बीच में पहाड़ी रास्ते से उनके जो 6 miles थे वो बच जाते. सो टेक दिस शॉर्टकट. इट वॉज नेसेसरी टू क्रॉस एन ऑस्ट्रिच कैंप और फार्म. To venture across these camps in the breeding season, especially on foot, can be dangerous, for during this time the male birds are extremely ferocious. So शॉर्टकट लेने के लिए ये नेसेसरी था कि मुझे वहाँ से ऑस्ट्रिच कैंप
क्रॉस करना पड़ना था। मीन्स कि ऑस्ट्रिच कैंप जो था, जहाँ पे ऑस्ट्रिच रहते थे, उनका जो फार्म था, वो जहाँ पे रहते थे, उनको जहाँ पे रखा जाता था, वो कैंप जो था पार करना ज़रूरी था शॉर्टकट लेने के लिए। तो उस ब्रीडिंग सीज़न में, मीन्स जो प्रजनन का वो सीज़न होता है, तब वो साहस करना इस कैंप में से जाने का, स्पेशली ऑन फूट, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो क्योंकि वहाँ उस टाइप के जो मेल बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही फिरोशियस होते हैं, मीन्स बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, वो गुस्से में होते हैं उस टाइम वो बहुत ही। बट बीइंग familiar with the ways of ostriches, I knew that my dog would scare away any ostrich which tried to attack me. तो क्योंकि मुझे वो ऑस्ट्रिचेस के बारे में पता था, तो इसलिए मैं जानता था कि जो मेरा डॉग है वो मुझे, कोई भी ऑस्ट्रिच अगर मेरे पे अटैक करेगा तो वो मुझे बचा लेगा। Strange though it may seem, even the biggest ostrich, and some of them grow to the height of 9 feet, will bolt faster than a racehorse at the sight of even a small dog. And so, in company with my dog, a mongrel who had adopted me the previous month, I felt reasonably safe. Reasonably safe. तो अब क्या था कि जो ऑस्ट्रिच थे, वो कुछ जो ऑस्ट्रिच थे उनमें से उनकी हाइट कितनी थी, 9 फीट तक। तो वो ऐसे था कि वो कैसे दौड़ते कि उनकी जो दौड़ने की स्पीड थी वो एक रेस हॉर्स से भी ज़्यादा थी। सो जो दादाजी थे वो अपने जो डॉग की कंपनी है, जो जिनको उन्होंने अभी प्रीवियस मंथ ही अडॉप्ट किया था, उसमें वो अपने आप को सेफ फील कर रहे थे। On arrival at the camp, I got through the wire fencing and, keeping a good lookout, dodged across the spaces between the thorn bushes, now and then getting a sight of the birds which were feeding some distance away. तो अब कैंप में पहुंचने पर जो दादाजी थे उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया, वायर फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स की जो वुड की और वायर की जो एक वॉल सी बनी होती है उसको बोलते हैं वायर फेंसिंग। तो कीपिंग अ गुड लुक आउट मीन्स वो वहाँ इधर उधर देखते हुए वो आगे बढ़े, और थॉर्न बुशेस के बीच में से जो थॉर्न मीन्स कांटे और बुशेस में झाड़ियाँ, कि उसके बीच में से जो कांटे वाली झाड़ियाँ थी उसके बीच में से वो इधर उधर देखते हुए बड़े ही सिक्योरली आगे बढ़ रहे थे। और वो देख रहे थे कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो कुछ दूरी पर फीड कर रहे थे। I had gone about a half mile from the fencing when up started a hare, and in an instant my dog gave chase. तो अभी जब वो कुछ ही दूरी पे गए थे, अभी हाफ माइल मीन्स आधा मील ही दूरी पे गए थे वो फेंसिंग से, तभी उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक हेयर था और जो उनका डॉग था वो जल्दी से उसका पीछा करने लगा। आई ट्राई टू कॉल हिम बट बैक, although I knew it was useless since chasing hares was a passion with him. तो मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, बट मुझे पता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये यूज़लेस होगा उसको बुलाना, क्योंकि वो जो हेयर्स को चेस करना उसका पैशन था। Whether it was the dog's bark or my own shouting, I don't know, but just what I was most anxious to avoid immediately happened. तो फिर दादाजी कहते कि मुझे नहीं पता ये मेरे जो डॉग के भौंकने की आवाज़ थी या फिर मेरी अपने चिल्लाने की आवाज़ थी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा था, कि वो बचने की कोशिश कर रहा था, वही हुई। द ऑस्ट्रिचेस बिकेम स्टार्टल्ड एंड बिगेन डार्टिंग टू एंड फ्रो। मीन्स कि जब उनके डॉग के भौंकने की आवाज़ से या फिर इनकी अपनी शाउटिंग से जो वहाँ पे ऑस्ट्रिचेस थे वो क्या हुआ, वो चौंक गए। स्टार्टल मीन्स चौंक गए, वो मूव करने लगे, एंड डार्टिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर वो आने जाने लगे। सडनली आई सॉ a big male bird emerge from a thicket about 100 yards away. अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा मेल बर्ड थिकेट मीन्स झाड़ियों में से निकला, अबाउट 100 यार्ड अवे, कहीं 100 गज की दूरी से वो झाड़ी में से निकला। He stood still and stared at me for a few moments, then expanding his wings and with his tail erect, he came bounding towards me.
तो वो वहाँ पे स्टिल टिक के खड़ा रहा और लगातार मेरी तरफ कुछ पलों के लिए देखता रहा। फिर उसने अपने विंग्स फैलाए, अपनी टेल इरेक्ट की, मीन सीधी की, एंड ही केम बाउंडिंग टुवर्ड्स मी, और वो कूदते हुए मेरी तरफ आने लगा। Now what could poor grandpa do except dodge the huge bird as long as possible? अब जो ग्रैंडपा थे वो क्या कर सकते थे उस ह्यूज बर्ड को चकमा देने के अलावा, डॉज मीन्स चकमा देना, तो चकमा देने के अलावा उसे वो क्या कर सकते थे, या फिर बीटन एट डॉजिंग गेम ग्रैंडपा बिकम्स अटैच टू वन ऑफ द क्रीचर्स मैसिव विंग्स, अगर हार जाते तो वो उसके जो क्रीचर के बड़े बड़े विंग्स हैं उससे अटैच हो जाते, या फिर वो टू हिज ग्रेट जॉय ग्रैंडपा वॉचेज द ऑस्ट्रिच ऑन द रन एंड हिज फ्रेंड ऑल ओवर हिम, या फिर वो उसको ऑस्ट्रिच को और उसके फ्रेंड्स को अपनी तरफ भागते हुए आते खड़े रहते देखते रहते। Believing discretion to be the better part of valor, at least in that particular situation. So ये विश्वास करते हुए, valor means bravery, बहादुरी, discretion means balanced judgment, means समझदारी, तो ये विश्वास करते हुए कि जो समझदारी है वो एक जो बहादुरी का एक बेहतरीन हिस्सा है, इस फैक्ट पे बिलीव करते हुए, खास करके इस सिचुएशन में, आई टर्न्ड एंड रैन टुवर्ड्स द फेंस, मैं मुड़ा और भागना शुरू कर दिया, बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस। वॉट वर माई स्टेप्स ऑफ 2 or 3 feet अगेंस्ट द क्रीचर्स ग्रेट स्ट्राइड्स ऑफ 16 to 20 feet। सो दादाजी ने कहा कि मैं मुड़ा और मैंने फेंस की तरफ भागना शुरू कर दिया, बट ये जो अनइक्वल रेस थी, अनइक्वल मीन्स कि वो बोल रहे हैं कि कहाँ मेरी रेस और कहाँ उस ऑस्ट्रिच की रेस, कि कहाँ मेरे 2 or 3 feet के जो 2 or 3 स्टेप्स हैं और कहाँ उसके इतने बड़े बड़े 16 to 20 feet के स्टेप्स। सो देयर वॉज ओनली वन होप, अब एक ही उम्मीद थी, टू वेट फॉर ऑस्ट्रिच बिहाइंड सम बुश एंड ट्राई टू डॉज हिम टिल ही टायर्ड। तो अब क्या उम्मीद थी कि उस जो वो ऑस्ट्रिच है, मैं उसकी वेट करूं किसी झाड़ी के पीछे छुप कर, और उसको तब तक उसको चकमा देने की कोशिश करूं जब तक वो थक नहीं जाता। अ डॉजिंग गेम वॉज ऑब्वियसली माई ओनली चांस। तो अब ये जो डॉजिंग गेम थी वही एक आखिरी, जो उनके पास सिर्फ यही एक मौका था, यही एक चांस था। देन altering course a little, I rushed for the nearest clump of bushes where, gasping for breath, I waited for my pursuer. The great bird was almost immediately upon me and a strange encounter commenced। तो थोड़ा सा उन्होंने अपना जो उनका कोर्स था, मतलब कि जो भी उनका प्लान था उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए उन्होंने क्या किया, रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प ऑफ बशेस। क्लम्प मीन्स होता है झुरमट, झाड़ियों का झुरमट, तो वो एक जो पास ही एक झाड़ियों का काफ़ी झुरमट सा था उसकी तरफ भागे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ समय के लिए सांस ली और अपने जो नेक्स्ट जो उनका स्टेप है उसके लिए वेट की। द ग्रेट बर्ड वॉज ऑलमोस्ट इमीडिएटली अपॉन मी, मतलब कि जो फिर वो बड़ा सा जो बर्ड था, मीन्स जो ऑस्ट्रिच था, वो मेरे एकदम से उनके सामने आ गया, और तभी उनका जो एक अजीब सा मुठभेड़ था वो शुरू हो गया। कमेंस्ड मतलब शुरू होना, शुरू हो गया। दिस वे एंड दैट आई डॉज्ड, टेकिंग ग्रेट केयर दैट आई डिड नॉट गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिज डेडली किक। द ऑस्ट्रिच किक्स फॉरवर्ड एंड विद सच टेरिफिक फोर्स दैट हिज ग्रेट chisel like nails, if they struck, would rip one open from the head to foot। तो अब क्या था, दादाजी ने कहा कि मैंने उसको चकमा देते हुए उसको मैंने चकमा दिया, उससे बचने की कोशिश की कि कम से कम मैं उसके जो डेडली किक है उससे मैं साइड पे रहूँ, उसके सामने ना आऊँ, क्योंकि अगर वो किक किसी के वो इतनी मतलब इसकी ज़ोर से, इतनी टेरिफिक फोर्स के साथ वो जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो किक करते हैं कि उनके जो नेल्स होते हैं वो किसी को भी सर से लेके पैरों तक चीर दे, इतने ज़्यादा वो तिक्के होते हैं, इनकी वो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ किक करते हैं। Breathless and really quite helpless, I prayed wildly for help as I circled the bush
which was about 12 feet in diameter and some 6 feet in height. तो अब क्या थे, जो दादाजी ब्रीथलेस थे और बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, लाचार हो गए थे, तो उन्होंने प्रे की हेल्प के लिए कि तो और वो उस बुश के आसपास उसके राउंड घूमते रहे एंड उसका जो डायामीटर था वो ऑलमोस्ट 12 फीट था एंड जो उसकी हाइट थी वो कितनी थी, 6 फीट. My strength was rapidly failing, and I realized it would be impossible to keep up the struggle much longer. I was ready to drop from sheer exhaustion. अब क्या था कि दादाजी बोल रहे कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उनको महसूस हुआ कि अब इम्पॉसिबल है और ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रगल करना इसके साथ, और वो अब अपनी जो वो इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो अपना जो भी उनका प्लान था उसको छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे. एंड एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, द infuriated bird suddenly doubled on his course and charged straight at me. अब क्या था कि जैसे कि उसको जो ऑस्ट्रिच है, जैसे कि उसको दादाजी की कंडीशन का पता लग गया हो, वो infuriated मीन्स एग्रेसिव, enraged बहुत ही जो गुस्से में था बर्ड. सडनली उसका जो उसकी ताकत थी, जो उसका काम करने का तरीका था, वो जैसे कि सडनली उसने डबल शक्ति से दादाजी के ऊपर चार्ज किया, उनके ऊपर हमला किया. With a desperate effort, I managed to step to one side. How it happened, I don't know, but I found myself holding on to one of the creature's wings close to its body. तो अब वो कहते हैं कि किसी भी तरह से मैंने अपना जो एक स्टेप साइड पे होने की कोशिश की, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ. तो मैंने देखा कि जो मैंने किसी भी तरह से जो क्रीचर है उसका एक जो विंग है उसको पकड़ लिया है. It was now the bird's turn to be frightened. अब ये बर्ड की टर्न थी डरने की. And he began to turn rather walters, moving round and round so quickly that my feet were soon swinging out almost horizontally. तो जैसे कि दादाजी ने उसका जो विंग है पकड़ा हुआ था, तो वो जो था वो राउंड राउंड घूमना शुरू कर दिया उसने, और गोल गोल उसने घूमना शुरू कर दिया. और सडनली और अचानक ही जो दादाजी के फीट थे वो ऐसे थे हवा में जैसे स्विंग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली. ऑल द टाइम द ऑस्ट्रिच केप्ट ओपनिंग एंड शटिंग हिज बीक विद लाउड स्नैप्स. तो ऑल द टाइम वो क्या कर रहा था, अपनी जो बीक थी उसको ओपन कर रहा था, कभी बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था. तो इमेजिन माई सिचुएशन, दादाजी कह रहे हैं कि अभी आप मेरी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो. आई क्लंग डेस्परेटली टू द विंग ऑफ द enraged bird who was whirling me round and round as if I had been a cock. My arms soon began to ache with the strain, and swift and continuous circling was making me dizzy. तो अब वो बोल रहे हैं कि आप मेरी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो कि जैसे मैंने उसका जो होल्ड किया हुआ था विंग, तो वो जो एनरेज बर्ड था वो जब राउंड राउंड घूम रहा था, तो वो उनका जो दादाजी थे जब वो गोल गोल घूम रहे थे, तो उन्होंने जो उसको होल्ड किया हुआ था, तो उनकी जो आर्म्स थी उसमें भी खिंचाव आना शुरू हो गया था, वो पेन होनी शुरू हो गई थी और उनको चक्कर आने लग गए थे. बट आई न्यू दैट इफ़ आई रिलैक्स्ड माई होल्ड अ टेरिबल फेट अवेटेड मी. आई शुड बी प्रॉम्प्टली ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय द स्पाइटफुल बर्ड. बट मुझे पता था कि अगर मैंने उस अपना जो होल्ड है, जो अपनी पकड़ है, उसको थोड़ी सी भी ढीली छोड़ दिया, थोड़ी सी भी मैं रिलैक्स हो गया, तो वो जो है ये स्पाइटफुल जो बर्ड है, मीन्स ये ईर्ष्यालु जो गुस्से में ये जो बर्ड है वो मुझे कुचल कर मार देगा. सो राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल. इट सीम्ड एज इफ माई एनिमी वुड नेवर टायर, बट आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर. सो गोल गोल जब वो घूमते गए इन अ ग्रेट सर्कल, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो दुश्मन है, जो मेरा एनिमी है, वो कभी भी थकेगा नहीं. बट मैं जानता था कि आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर, कि मैं और ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के नहीं रख पाऊँगा. सडनली वन बर्ड वेंट इनटू रिवर्स
Suddenly the bird went into reverse. This unexpected movement not only had the effect of making me lose my hold, but sent me sprawling to the ground. I landed in a heap at the foot of the thorn bush. तो अचानक से क्या हुआ, जो बर्ड था वो जैसे कि वो गोल गोल घूम रहा था, तो अचानक से उसने रिवर्स लिया, वो पीछे को, जब उल्टा उसने घूमना शुरू किया पीछे को हुआ, तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नॉट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग मी लूज माई होल्ड बट सेंट मी स्प्रॉलिंग टू द ग्राउंड। तो क्या हुआ कि जो एक ऐसा पल आया कि जब उसने, जो उसका ये मूव था जो अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके उस मूव से ना सिर्फ उसका जो दादाजी का जो होल्ड था, ना सिर्फ उनकी पकड़ ही इफ़ेक्ट हुई, बल्कि वो ज़मीन पर जाकर गिरे। स्प्रॉलिंग मीन्स फॉलिंग ऑकवर्डली, तो वो अजीब, बड़े ही अजीब तरीके से वो ज़मीन पर जा गिरे। आई लैंडेड इन अ हीप एट द फुट ऑफ द थॉर्न बुश। तो अब जो वो झाड़ी थी, जो कांटों वाली झाड़ी थी, वो वहाँ पर उसके पास एक ढेर के पास जाकर गिरे। In an instant, almost before I had time to realize what had happened, the ostrich was upon me. तो एकदम से फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि ऑस्ट्रिच उनके सामने था। I thought the end had come. अब मुझे लगा कि अब जो अंत आ चुका था। Instinctively I put up my hands to protect my face, but to my amazement the great bird did not strike. अब क्या था, तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, बट टू माई अमेजमेंट, बट उनकी हैरानी की बात ये थी कि जो ये बर्ड था, ये बड़ा जो बर्ड था, उसने दादाजी को नहीं मारा, कुछ नहीं किया। I moved my hands from my face and there stood the ostrich with one foot raised, ready to rip me open. I couldn't move. तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपने फेस से हाथ नीचे किए तो उन्होंने देखा कि जो ऑस्ट्रिच है वो अपने एक फुट को ऊपर करके उनको मारने के लिए, उनको चीरने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए रेडी है, और जो मैं मूव नहीं कर पाया। वॉज द बर्ड गोइंग टू प्ले विथ मी लाइक अ कैट विद अ माउस एंड प्रोलॉन्ग द एग्नी। क्या जो वो बर्ड था, क्या वो मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेलने वाला था और मेरे जो एग्नी है, जो मेरा कष्ट है, उसको बढ़ाने वाला था। As I watched fascinated, I saw him turn his head sharply to the left. A second later, he jumped back, turned and made off as fast as he could go. तो अभी अचानक फिर जब दादाजी ने उसे देखा तो उन्होंने देखा कि उसने बड़ी जल्दी ही अपना जो हेड है वो लेफ़्ट साइड घुमा लिया, और एक अगले ही पल उसने वापस पीछे जंप किया और वो मुड़ गया, एंड मेड ऑफ एज फास्ट एज ही कुड। जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था, वो वहाँ से जितनी तेज़ी से जा सकता था वो चला गया। डेज मतलब कंफ्यूज और वंडर्ड वॉट हैड हैपन। दादाजी कंफ्यूज हो गए और वो हैरान थे कि ये क्या हुआ। आई सून फाउंड आउट, फॉर टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड द बार्क ऑफ माई ग्रंट डॉग, एंड द नेक्स्ट मूवमेंट ही वॉज जम्पिंग अराउंड मी, लिकिंग माई फेस एंड हैंड्स। तो तभी उनको पता चला कि उन्होंने अचानक से कहीं दूर से उनके जो ट्रंट डॉग मीन्स जो डॉग कहीं स्टेइंग अवे, ट्रंट मीन्स स्टेइंग अवे, दूर था कहीं, उसकी आवाज़ सुनी भौंकने की। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड मी, और अगले ही पल वो उनके पास जंप कर रहा था, उनका जो फेस और हैंड है उसको चाट रहा था। लीकिंग मीन्स चाटना। नीडलेस टू से आई रिटर्न्ड हिज केसेस मोस्ट अफेक्शनेटली, and I took good care to see that he did not leave my side until we were well clear of the ostrich camp. तो उसके बाद जो था उन्होंने उसका ध्यान रखा, और उन्होंने क्या किया, अच्छे से उसका ध्यान रखा। उन्होंने ये ध्यान रखा कि अब वो जब तक वो ये सारा ऑस्ट्रिच कैंप है, ये वाला रास्ता वो क्लियर नहीं कर लेते, तब तक वो दोनों इकट्ठे रहे और वो उसको अपने से अलग ना होने दें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द फाइट ऑफ ग्रैंडपा विद एन ऑस्ट्रिच, कि कैसे वो एक ऑफुल डेथ से उनका बचाव हुआ। सो दिस वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।